प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य के प्रथम अध्याय में हमने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना स्वरूप बताया है और इसके पवित्र नियमों का वर्णन किया है। आज हम इस पुण्य कथा को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा है जिसने मार्गशीर्ष व्रत के प्रभाव से अक्षय धन और सुख प्राप्त किया। प्राचीन काल में कान्यकुब्ज नामक नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। वह बहुत ज्ञानी था, परंतु दुर्भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्र था। उसके पास न तो रहने को ठीक से घर था, न ही खाने को पर्याप्त अन्न। उसकी पत्नी भी इसी दरिद्रता के कारण हमेशा दुखी और चिंतित रहती थी। ब्राह्मण अपनी जीविका चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता, पर लक्ष्मी माता रूठी हुई थी। दरिद्रता उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, इतनी पूजा और धर्म कर्म करने के बावजूद भी हम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? अब तो लगता है कि हमारी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत आहत हुआ। उसने सोचा कि जब तक मैं कोई उपाय नहीं ढूंढूंगा, मेरा और मेरे परिवार का जीवन ऐसे ही कष्ट में रहेगा। यह सोचकर वह किसी महाज्ञानी से अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक ज्ञानी मुनि ध्यानमग्न थे। ब्राह्मण ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा सुनाई। हे भगवान, कृपा कर मुझे ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो और मेरे घर में सुख शांति आए। मुनि ने आंखें खोली और शांत भाव से बोले, हे वत्स, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने मेरे सामने यह प्रश्न किया। इस घोर कष्ट से मुक्ति पाने का एक ही सीधा उपाय है, भगवान श्री हरि का प्रिय मास मार्गशीर्ष मास का व्रत। मुनि ने आगे कहा, तुम मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन यमुना या पवित्र जल में स्नान करो, नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करो और मार्गशीर्ष कथा का श्रवण करो। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न और वस्त्र का दान करो। मुनि ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा कि मार्गशीर्ष व्रत के प्रभाव से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। ब्राह्मण ने वापस आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी ने मुनि के आदेशानुसार अगले मार्गशीर्ष मास की प्रतीक्षा की। मास आरंभ होते ही उन्होंने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और नियम से पवित्र स्नान, पूजा और दान आरंभ किया। कथा सुनने और विधि विधान से व्रत करने के बाद भगवान विष्णु ने उन पर ऐसी कृपा की कि कुछ ही दिनों में उनकी दरिद्रता पूरी तरह से समाप्त हो गई। उनके घर में अन्नधन का भंडार भर गया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार मार्गशीर्ष व्रत के प्रभाव से उस दरिद्र ब्राह्मण को अक्षय सुख की प्राप्ति हुई। भक्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास कथा के द्वितीय अध्याय की महिमा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से भगवान विष्णु के प्रिय मास में नियम का पालन करें, तो वे हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक राजा ने इस व्रत के महत्व को नहीं समझा और उसे क्या परिणाम भुगतना पड़ा। कथा को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।